हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यू आर वाचिंग रेस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको सेंटेंसेस करा रहे हैं और प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंसेस हम आपको करा चुके हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट भी हम आपको करा चुके हैं। और आज नंबर है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लीजिए और सुन लीजिए। सबसे पहले जिस वाक्य के अंत में आखिर में यानी कि से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहलाता है। तो इसका रूल देख लीजिए और दोस्तों नोट कर लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद टाइम। ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव का रूल, यानी कि जो सीधे साधारण सेंटेंस होते हैं उनका ये रूल है। और जिसमें नहीं आता है उनका रूल, उसमें कुछ नहीं करना, उनका रूल भी बिल्कुल सेम है उन सेंटेंसेस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और तीसरे नंबर पे नोट लगाना है और कुछ नहीं करना। और फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, बाकी पूरा सेम। और इंटेरोगेटिव टेंस उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका रूल भी सेम ही है। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी पूरा सेम। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सचिन 2 घंटों से सो रहा होगा। तो दोस्तों इसके आखिर में आ रहा है से रहा होगा, से रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। चलिए इसको बना लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा सचिन, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद विल हैव बीन, उंगली रख लीजिए दोस्तों इसके रूल पे, विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, स्लिप कहते हैं सोने को, ING लगा देते हैं। सचिन विल हैव बीन स्लीपिंग। अब देखते हैं कितने टाइम से सो रहा है, 2 घंटों से, तो 4 2 आवर्स। सचिन विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सचिन 2 घंटों से सो रहा होगा। और अगर हम कहें दोस्तों कि सचिन 2 घंटों से नहीं सो रहा होगा, यानी नेगेटिव वाला बनाए, तो कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है। सचिन विल 1 2, तीसरे नंबर पे नॉट, विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग। सचिन विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। और अगर हम कहें इंटेरोगेटिव वाला बनाएं, क्या सचिन 2 घंटों से सो रहा होगा, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सचिन, विल सचिन, उसके बाद पूरा सेम। सचिन 2 घंटों से सो रहा होगा। सचिन विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सचिन 2 घंटों से नहीं सो रहा होगा। सचिन विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या सचिन 2 घंटों से सो रहा होगा, विल सचिन हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों सिंस और फॉर का यूज़ हम आपको बता रहे हैं एक बार। सिंस लगता है एग्जैक्ट टाइम के साथ और फॉर लगता है जो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते हैं, यानी कि बिल्कुल अगर हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, संडे से पढ़ रहा है, मंडे से पढ़ रहा होगा और सोमवार से खा रहा होगा, पी रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता रहे तो सिंस और एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे तो फॉर। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। मोनू 5 दिन से
सोच रहा होगा। तो जैसे 5 दिन हैं, कौन से 5 दिन हैं, कुछ पता नहीं कौन से 5 दिन हैं, तो इसके साथ लगेगा फॉर। तो सबसे पहले उंगली रख लेते हैं रूल पे। मोनू विल हैव बीन थिंकिंग। मोनू विल हैव बीन थिंकिंग 5 दिन से, तो फॉर 5 days। मोनू विल हैव बीन थिंकिंग फॉर 5 days। और अगर नेगेटिव वाला बनाए तो कुछ नहीं करना, तीसरे नंबर पे उठा के नोट रख देना है बस, बाकी पूरा सेम। तीसरे नंबर पे नोट, बाकी पूरा सेम। और अगर हम बनाएं दोस्तों कि क्या मोनू 5 दिन से सो रहा होगा, तो कुछ नहीं करना है इसमें भी। सबसे पहले विल और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और बाकी पूरा सेम। मोनू 5 दिन से सो रहा होगा। मोनू विल हैव बीन थिंकिंग, सोच रहा होगा। मोनू विल हैव बीन थिंकिंग फॉर 5 days। मोनू 5 दिन से नहीं सोच रहा होगा। मोनू विल नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 5 days। क्या मोनू 5 दिन से सोच रहा होगा। विल मोनू हैव बीन थिंकिंग फॉर 5 days। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। वह सोमवार से इंग्लिश बोल रहा होगा। तो सबसे पहले ही, उसके बाद विल हैव बीन। ही विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। वह सोमवार से इंग्लिश बोल रहा होगा। वह सोमवार से इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। तीसरे नंबर पे उठा के नोट रख देना है, बाकी सारा है सेम। बाकी सारा है सेम। क्या वह सोमवार से इंग्लिश बोल रहा होगा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। विल ही और बाकी सारा सेम। वह सोमवार से इंग्लिश बोल रहा होगा। ही विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। वह सोमवार से इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। क्या वह सोमवार से इंग्लिश बोल रहा होगा, तो विल ही हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।